स्टोरी चैनल 786 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का अनवान है अनोखी शर्त। बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत रहमदिल था। इसकी राया इससे बहुत खुश थी। इस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी नूरीन था। बादशाह शहज़ादी नूरीन से बहुत प्यार करता था क्योंकि शहज़ादी नूरीन खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़हीन और दलेर थी। इसे तीर अंदाज़ी, घुड़सवारी और तलवार चलाने में कमाल हासिल था। शहज़ादी नूरीन जवान हुई तो बादशाह को इसकी शादी की फ़िक्र हुई, लेकिन शहज़ादी ने शादी करने से इनकार कर दिया। आखिर एक दिन बादशाह ने मलका से कहा कि तुम शहज़ादी से शादी ना करने की वजह पूछो। मलका ने शहज़ादी से शादी ना करने की वजह पूछी। शहज़ादी ने कहा, अम्मी हजूर, दरअसल मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो कि ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि बहादुर और अक्लमंद भी हो। मलका ने जब शहज़ादी की ख्वाहिश बादशाह को बताई तो बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि फ़लाँ दिन शाही महल में मुकाबला होगा। पहले दिन तीर अंदाज़ी का, दूसरे दिन घुड़सवारी का और तीसरे दिन शहज़ादी कुछ सवाल करेगी। जो शख्स, ख्वाह वो शहज़ादा हो या फ़कीर, इन मुकाबलों में जीत जाएगा, इसकी शादी शहज़ादी के साथ कर दी जाएगी। ये ख़बर सुनकर दूर दूर से शहज़ादे आए और मुकाबले के लिए शाही महल में ठहर गए। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों में एक चरवाहा भी था, जिसे देखकर सब शहज़ादे इसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि इस बेचारे के कपड़े फटे पुराने थे। पहला मुकाबला शुरू हुआ। ये मुकाबला तीर अंदाज़ी का था। आज एक और नौजवान भी मुकाबले में शरीक था। इसने कमीज शलवार पहन रखी थी और सर पर पगड़ी बांध रखी थी। मुंह पर नकाब था। सब लोग उसे देखकर हंसे कि ये क्या मुकाबला करेगा। बारी बारी तीर निशाने पर फेंके, लेकिन नाकाम रहे। किसी का तीर भी निशाने पर ना लगा। सब शहज़ादे मायूस हो गए। इसी दौरान नकाबपोश नौजवान आगे आया और इसने जो तीर फेंका, उसका तीर सीधा तख्ते पर बने छोटे से सुर्ख निशान पर जा लगा। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसके साथ ही चरवाहा आगे बढ़ा। इसने भी निशाना बांधा। ये देखकर बादशाह अश अश कर उठा कि चरवाहे का तीर नकाबपोश के तीर को चीरता हुआ नुक्ते में पेवस्त हो गया। ये देखकर नकाबपोश अपने घोड़े पर बैठकर चला गया और बाकी शहज़ादे और चरवाहा भी महल में वापस आ गए। ये मुकाबला दोनों में बराबर रहा। दूसरे दिन जब घुड़सवारी का मुकाबला हुआ तो वही नकाबपोश घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और मुकाबले वाली सफ़ में खड़ा हो गया। वज़ीर का इशारा पाकर चरवाहे के घोड़े के सिवा सब घोड़े दौड़ पड़े। हर शहज़ादा यही चाहता था कि कम अज़ कम आज का मुकाबला तो जीत ले, मगर इस मर्तबा भी नकाबपोश का घोड़ा ही सबसे आगे था। जब सबको नकाबपोश की जीत का यकीन हो गया तो चरवाहे ने अपना घोड़ा दौड़ाया और सब हैरान रह गए क्योंकि चरवाहे का घोड़ा सबसे बाद में दौड़कर भी नकाबपोश के घोड़े के बराबर रहा। ये देखकर नकाबपोश अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया और बादशाह ने शहज़ादों को और ख़ुसूसन चरवाहे को तीसरे मुकाबले में शरीक होने के लिए कहा। तीसरे दिन सब लोग दरबार में जमा हुए। आज सवाल जवाब का मुकाबला था। शहज़ादी ने सवाल करने शुरू किए। औरत के लिए कौन सा लिबास बेहतर है? तमाम शहज़ादों ने अपनी अपनी पसंद के लिबास बताए कि ये अच्छा लगेगा, फ़लाँ रंग सजेगा, वगैरह वगैरह। चरवाहे ने सबसे आखिर में जवाब दिया कि शहज़ादी साहिबा को शराफत का लिबास ही जचता है। ये सुनकर शहज़ादी बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा, अब मैं दूसरा सवाल करती हूँ। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम रोज़ खाते हैं, लेकिन ना तो इसकी खुशबू है ना बू है, ना ही कोई शक्ल है और ना ही कोई रंग, ना ही कोई जायका?
चरवाहे ने फ़ौरन ही जवाब दिया, शहज़ादी साहिबा, ये यकीनन हवा ही हो सकती है। शहज़ादी ये सुनकर बहुत खुश हुई और इसने तीसरा सवाल किया, मुझे ऐसे फूल का पता बताओ जिसका कोई रंग ना हो, ना सफ़ेद हो, ना सुर्ख हो, ना पीला हो, ना जामुनी हो, ना सब्ज़ और ना सुनहरा। गर्ज ये कि शहज़ादी ने सब रंग गिनवा दिए और कहा कि ये फूल बिल्कुल बेरंग है। चरवाहा ये सुनकर सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, शहज़ादी साहिबा, आप मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं ये फूल तलाश करके ला सकूं। शहज़ादी ने उसे इजाज़त दे दी। तमाम शहज़ादे अब तक मतवातर नाकाम होते जा रहे थे, सो उन्होंने वापस लौटने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन चरवाहा फूल की तलाश में निकल पड़ा। चरवाहा जानता था कि ऐसा फूल होना तो नामुमकिन है जिसे अक्ल ही ना मानती हो। वो तमाम दिन और तमाम रात सोचता रहा। फिर इसे एक ख्याल आया और वो खुश हो गया। दूसरे ही दिन वो महल में पहुंचा। हालांकि शहज़ादी सोच रही थी कि वो इस सवाल को कभी भी हल ना कर सकेगा और वो हमेशा फूल तलाश करता रहेगा। लेकिन खिलाफ तवक्का चरवाहे को हाजिर पाकर बहुत हैरान हुई और पूछा, क्या तुमने कोई बेरंग फूल तलाश कर लिया है? चरवाहे ने कहा, जी हाँ, मैंने ऐसा फूल तलाश कर लिया है और वो यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में है। आप अपने वज़ीरों को भेजकर यकीन कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है। ये कहकर चरवाहा खामोश हो गया और शहज़ादी की हैरत की इंतहा ना रही। इसने जल्दी से पूछा, क्या शर्त है? चरवाहे ने कहा, आप अपने वज़ीरों को ना इतवार को वहाँ भेजें, ना पीर को, ना मंगल को, ना बुध को, ना जुमेरात को और ना जुम्मा को और ना ही हफ्ते को। बस इसके अलावा किसी दिन भी भेज दें और वो फूल देख लें। शहज़ादी और बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुए क्योंकि इनको अपने सवाल का मुनासिब जवाब मिल गया था। बादशाह ने चरवाहे से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुकाबला जीत गए हो, लेकिन मैं अभी 3 दिन तक इस नकाबपोश का इंतज़ार करूँगा जो कि 2 मुकाबलों में बराबर रह चुका है और हो सकता है वो किसी मुश्किल या मजबूरी की वजह से आज मुकाबले में शिरकत ना कर सका हो और कल या परसों आ जाए तो शहज़ादी इससे भी कोई सवाल करके देख लेगी। ये सुनकर शहज़ादी आगे बढ़ी और बोली, अब्बा हुज़ूर, मैं ही वो नकाबपोश हूँ जिसने पहले और दूसरे मुकाबले में शिरकत की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूं जो मुझसे बहादुर हो और मैं चरवाहे से शादी करने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये बहादुर और अक्लमंद इंसान है। चरवाहे ने बादशाह से कहा, हुज़ूर, मैं आपके पड़ोसी मुल्क का शहज़ादा हूँ। दरअसल मैं मुनसिफ इंसान को पसंद करता हूँ। मैंने सोचा था कि हो सकता है शहज़ादी साहिबा मेरी जीत पर भी मुझे चरवाहा बनने की बिना पर रद्द कर दे, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरी होने वाली बीवी इतने बुलंद किरदार की मालिक है कि उन्होंने चरवाहे के रूप में भी मुझे कबूल कर लिया। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और शहज़ादी नूरीन की शादी शहज़ादे से हो गई।